हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 15% की छूट देता है, जिसके बाद भी उसे 19% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह वस्तु पर कोई छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 15% की छूट देता है, जिसके बाद भी उसे 19% का लाभ प्राप्त होता है। तो इसे करने की देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे वो 15% की छूट दे रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 में से 15 को घटा लेना है, ठीक है, क्योंकि छूट दी जा रही है, ठीक है। और अनुपात में यहाँ पे देखिए वो 19% का उसे लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 100 जमा में 19, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए हम 100 में 19 को जमा करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, और यहाँ पे 119 आ जाएगा, इसे जमा करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों अनुपात में है तो इन्हें काटा जा सकता है। ये दोनों 17 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। तो इसे काटेंगे 17 से तो 5 पे कटेगा, और इसे काटेंगे तो 7 पे कटेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5:7 आ गया। अब ये जो मैंने आपको करवाया है, ये क्या है दोस्तों, ये क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। यानी यदि क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य कितना है, 7 है, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है कि यदि वह वस्तु पर कोई छूट ना दे, अगर वो कोई छूट नहीं देगा तो यानी वो उसे अंकित मूल्य पर बेचेगा, तो जो अंकित मूल्य है वो हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। यानी उसने 5 रुपये में यदि वस्तु को खरीदा है तो वो उसे 7 रुपये में यानी अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो पहले देखेंगे कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है। यहाँ पे 2 रुपये का लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। अब हमें लाभ प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो प्रतिशत में निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 लिख लूंगा मैं कि 2 रुपये का लाभ हो रहा है, और भाग करेंगे क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य 5 रुपये है, ठीक है, और इसे गुणा कर देंगे 100 से। अब 5 से मैं 100 को काटूंगा तो 20 पे कटेगा, और 20 दूनी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी लाभ प्रतिशत कितना है, 40%। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, और वह किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 18 दिन का अधिक समय लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, ठीक है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं ए और बी लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, तो मैं बी की कार्य क्षमता को 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी तुलना में ये आधी है, यानी कि 1 है, ठीक है। और इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे, यानी हमने कार्य क्षमता का अनुपात ले लिया, और इसे मैं यहाँ पे एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि ये इनकी एफिशिएंसी का अनुपात है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो एफिशिएंसी का अनुपात होता है, इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे हम, यहाँ पे देखिए इसे उल्टा करके लिख लेंगे नीचे। ये 1:2 है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2:1, यानी ये क्या हो गया, हमारा समय का अनुपात, ठीक है। हमने समय का अनुपात निकाल लिया, क्योंकि सवाल हमें इसी तरीके का दिया हुआ है कि जो ए है वो किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 18 दिन का अधिक समय लेता है, ठीक है। तो दिनों की संख्या हमें दी हुई है, लेकिन अनुपात में हम साफ देख पा रहे हैं कि जो ए है वो ज़्यादा समय ले रहा है बी की तुलना में, ठीक है। कितना ज़्यादा ले रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1 यूनिट का ज़्यादा समय ले रहा है, क्योंकि बी 1 यूनिट का समय ले रहा है, तो ए 2 यूनिट का समय ले रहा है। यानी कितना अधिक समय ले रहा है, 1 यूनिट का। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 18 दिन का अधिक समय लेता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो 1 यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, 18 दिन के बराबर हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें ए और बी दोनों के दिनों की संख्या निकालनी होगी, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, 18 दिन, और ए कितना समय लेता है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे 2 से गुणा कर देंगे तो ये 36 दिन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ए है वो 36 दिनों में उस कार्य को अकेले पूरा कर सकता है, और बी
18 दिनों में उसे अकेले पूरा कर सकता है। ठीक है, अब दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 36 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी जो है उसकी कार्य क्षमता कैसे निकलेगी, 36 को 18 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसकी कार्य क्षमता ए की 36 को 36 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है और ए एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। तो दोनों मिलके कितना कार्य करेंगे, 2 जमा 1 यानी 3 यूनिट कार्य करेंगे। तो ये जो कुल कार्य है दोस्तों, जो हमने एलसीएम लिया है, इसको लिख लेंगे 36, और दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इनकी जो कार्य क्षमता का योग आया है 3, उससे भाग कर देंगे। ठीक है, अब इसको 3 से काटेंगे तो ये 12 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, ये 12 दिन में उसे पूरा कर लेंगे। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।